सबों को जोहार। जय धर्मेश। मैं विनोद भगत सरना आदिवासी यूट्यूब चैनल से आज मैं एक टॉपिक को लेकर के बात कर रहा हूँ। यह टॉपिक है खद्दी पर्व अर्थात सरहुल से। और इस सरहुल में खद्दी पर्व में गांव घर में पूजा पद्धति होती है, पूजा होती है। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। और इसका टॉपिक है अड़खा मोखना। इसका टॉपिक है अड़खा मोखना। अड़खा मोखना का शाब्दिक अर्थ होता है साग खाना। साग खाना, अड़खा मोखना, ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका सामाजिक रूप से विशेष अर्थ को अगर देखा जाए तो अड़खा मोखना एक बहुत बड़ा चीज है कि अभी जो भी फल आते हैं सरहुल के खद्दी के सीजन में, उस समय उरांव आदिवासी समाज में नया फल मतलब नया फल जो आ रहे हैं पेड़ पौधों से, उसे नहीं खाया जाता है। तब तक नहीं खाया जाता है जब तक हमारे पहान, हमारे पुजारीगण के द्वारा मां सरना धर्मेश की शक्ति को, इस प्राकृतिक शक्ति को अर्पण या समर्पण ना किया जाए। तो सबसे पहले सरहुल की पूजा यहीं पर से शुरुआत होती है कि मेरे गांव में सबसे पहले साग अर्थात फुटकल के साग को धर्मेश के नाम से अर्पण किया जाता है, चढ़ावा किया जाता है। और इससे पहले पहान, महतो, मुंडा, पनभरा सारे लोगों को वर्जित होता है इस तरह का नया फल, नया फार को खाना। साग बोल रहे हैं, जैसे फुटकल के साग, तीसरी साग या कुछ भी नया साग। और फार में हो गया जैसे कटहल के फूल, जौकी, प्याज, लहसुन और तरह तरह के, जो कि आदिवासी समाज का मानना है कि हमें सब कुछ प्रकृति ही देती है, तो उनके दिया हुआ फार, उनके दिया हुआ चीजों को सबसे पहले उनको चढ़ावा करें, उनके लिए समर्पण करें, उसके बाद में ही हम आदमी लोग उसको खाएं। तो चलिए इसका एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा लंबा हो सकता है तो जरूर देखिएगा। पहान के घर में सबसे पहले लोग जुटते हैं, पुजारी ग्रुप के लोग जुटते हैं, और जुटने के बाद आम के पत्ते के द्वारा दोना बनाया जाता है। और दोना बनाते के समय जो खरका में बांस के खरका से पत्ते को छेदने का काम करते हैं, और उसके बाद में उसमें जो असली खरका लगाया जाता है वो खरका पोहाल का होता है, जो धान के झड़ने के बाद में मुख्य शाखा जो होता है वो थोड़ा पतला और मजबूत होता है, उसी से उस पत्ते में खरका डाला जाता है। इस तरह से दोना और चुल्लो बनाया जाता है। इस दोना और चुल्लो को अधिक बना दिया जाता है और सारे लोगों को बांटा जाता है। धर्मेश को अर्पण करने के लिए शुद्ध हड़िया को दिया जाता है, और ये शुद्ध हड़िया को सबसे पहले सर्वप्रथम पहान के द्वारा
माँ धर्मेश को अर्पण किया जाता है। हमारे गांव में 3 पहान होते हैं, इसीलिए तीनों पहान बैठते हैं और तीनों पहान के द्वारा धर्मेश बाबा को, माँ सरना को प्राकृतिक शक्ति के लिए शुद्ध हड़िया को मतलब अर्पण किया जाता है। और इसके बाद में सभी लोग मिल करके इस शक्ति से, धर्मेश से, माँ सरना से प्रार्थना की तरह गुहार लगाते हैं, जिसमें सबकी आवाज एक साथ निकलती है। दूसरी बार में सुसारी के द्वारा फुटकल के साग को पहान के लिए दिया जाता है। पहान उस फुटकल के साग को अपने हाथों से 3 टुकड़ा करके बारी बारी से धरती पर गिराते हैं और चौथा टुकड़ा जो होता है उसे अपने मुंह में ले करके जूठा करते हैं। इस तरह से ये अड़खा मोखना का संस्कार या अड़खा मोखना का रिवाज पूरा होता है। इसके बाद में जो हड़िया जो होता है, माँ सरना धर्मेश के लिए अर्पण करने के बाद में जो बचा हड़िया होता है, उस हड़िया को सुसारी के द्वारा पहान के पहली बार पहान के पैर में एक बार और दूसरी बार उसके मुंह में घड़ा के द्वारा, घड़ा के माध्यम से पिलाया जाता है। उसके बाद में यही दौर सभी लोगों को किया जाता है, अर्थात सबों को पैर में कुछ हड़िया गिराया जाता है और उसके बाद में दूसरी बार में उसके मुंह पर गिराया जाता है। इस तरह से हमारे गांव नगड़ा में अड़खा मोखना संस्कार पूरा होता है। और यह संस्कार हमारे गांव में 3 पहान होने के नाते यह तीनों पहान के घर में होता है। हम लोग बड़का पहान, मझला पहान और छोटका पहान बोलते हैं। तो यह बड़का पहान के घर से शुरू होता है और यह छोटका पहान के घर में अंत होता है। और छोटका पहान के यहाँ पर इस साग को पकाया जाता है और सारे विधि विधान के बाद में पका हुआ साग भी लास्ट में खाया जाता है और 2-4 चौका हड़िया भी पिया जाता है। दोस्तों, यह बात हमने बताया, यह गांव नगड़ा की है। अगर किसी को इस बातों से कुछ भी आपत्ति हो, कुछ बोलना हो, तो आप बाद में बोल सकते हैं, क्योंकि ये बातें मैं नगड़ा गांव में होने वाले पूजा के आधार पर बोला है और उसी को मैं वीडियो फुटेज के आधार पर दिखा रहा हूं। तो चलिए आप लोग देखें। इसके लिए विनोद भगत की तरफ से, सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, कल मेरे गांव में सरना में पूजा होगी और वहां पर खौलता हुआ तेल से
रोटी पकाया जाएगा, जिसमें से कलछुल नहीं हाथ डाल करके पकाया जाता है। अगर किसी को देखने का मन करे तो कल नगड़ा के सरना में आकर के देख सकते हैं। चलिए सबों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जोहार, जय धर्म।